सच्चाई क्या है? चार अंधों की कहानी हम सभी जानते हैं। उन चारों ने हाथी के विषय में इतना ही सुना था कि वो एक विशाल जानवर है। उनके मन में हाथी को छू कर देखने की तथा जांच परख कर इस बात की सत्यता को जानने की इच्छा जागी। उन चारों ने बारी बारी से हाथी के करीब जाकर उसे अच्छी तरह टटोल कर देखा और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी अपनी जांच पड़ताल के आधार पर अपना अपना निर्णय सुनाया। मज़े की बात तो ये निकली कि चारों का विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न निकला, जबकि प्रत्येक को अपने विचार पर पूरा यकीन था और उनमें से कोई अपने निर्णय से टच से मैच नहीं हो रहा था। सभी अपने आप को एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान समझ रहे थे। पहले ने हाथी को मोटा खंबा बताया, क्योंकि उसने टटोल कर देखते वक्त हाथी के पैर को जा पकड़ा था। दूसरे ने उसकी बातों का खंडन करते हुए हाथी को एक विशाल चट्टान बताया, क्योंकि उसने हाथी के विशाल शरीर पर अपना हाथ फेरकर देखा था। तीसरे ने बड़े ही घमंड के साथ उनको गलत ठहराते हुए हाथी को मोटी रस्सी कगार दिया, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ को अच्छी तरह छू कर देखा था। लेकिन चौथे ने हाथी के कान को छू कर ये निर्णय दिया कि हाथी ना तो खंबा है, ना चट्टान और ना ही रस्सी, बल्कि एक बड़े सूप को ही लोग हाथी कहते हैं। आपकी नज़र में इनमें से कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है? हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार चारों अंधों का जवाब गलत ही निकला, उसी प्रकार अनेक धार्मिक लोगों के विचार भी गलत हो सकते हैं, पर सच्चाई तो सच्चाई है। लाख गलत विचार प्रस्तुत करने से या विचारों को बदल देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। आंशिक सत्य को ही सत्य कहना भारी गलत है। सत्य का एक पूर्ण रूप होता है। उन अंधों की आंखें खुलने पर ही उन्हें ये मालूम हो सकेगा कि हाथी का वास्तविक रूप क्या है। वैसे ही मनुष्य की भी आत्मिक आंखें खुलने पर ही उसे ये मालूम हो सकेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में पूर्ण रूप से प्रकट किया। इसलिए यदि आप पिता परमेश्वर के दिल की बातों को समझना चाहते हैं, उसकी मंशा वो क्रियाओं के विषय जानना चाहते हैं, तो सीधे चले आइए यीशु के पास। यीशु को गौर से देखिए और उससे सारी बातों को देखिए, क्योंकि यीशु ने कहा है, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ प्रियो, पिता परमेश्वर के मन में क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके काम क्या है। आइए मैं एक अंधे भिखारी के बारे में आपको बताता हूँ, जो यीशु को दाऊद की संतान के रूप में ही जानता था, पर अब वो उसके पास गया तो अपनी कल्पनाओं और उम्मीदों से बढ़कर उसमें पिता के प्रेम व करुणा को देखा था। हालेलुया।